हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैंक निफ्टी डे ट्रेड। क्या आप दिन के 2-3 हज़ार कमाना चाहते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग से? इफ यस, तो ये वीडियो एंड तक देखना। इसमें मैं आपको पूरा वॉक थ्रू दूंगा कि इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, किस एक्सपायरी का लेना है, किस दिन लेना है और कितना इन्वेस्टमेंट है। मैं सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी नहीं दूंगा, बट उस स्ट्रैटेजी पे लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखना और सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकॉन, ताकि मैं जब लाइव आऊं आपको पता चल जाए एंड आप देख सको कि हाउ दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स इन लाइव मार्केट। इस वीडियो में मैं आपको कोई चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन या ऑर्डर ब्लॉक एक्सेट्रा नहीं सिखाने वाला या समझाने वाला। आपको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, वो भी मैं सिखा दूंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ना तो कोई कोर्स बेच रहा हूँ, ना ही कोई रेफरल लिंक है मेरा कि मैं ब्रोकर से कमीशन ले रहा हूँ आपकी ट्रेड्स पे। ना ही मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, ना ही मैं अपना फेस डिस्प्ले कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट एनी फेम एज वेल। मैं बस चाहता हूँ कि जिन लोगों ने लॉस किया है अपनी ट्रेडिंग करियर में, वो कुछ रिकवर कर लें एंड कोई किसी गलत डिसीजन की वजह से कुछ ऐसा ना कर बैठे कि उसे ठीक ना किया जा सके। बट दैट डज नॉट मीन कि मेरी कोई फीस नहीं है। फीस है मेरी। जब भी आप प्रॉफिट करें मेरी स्ट्रैटेजी से या मेरे साथ ट्रेड करते हुए, तो इन दो में से कोई एक काम कर लेना। दोनों कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है। पहला कि स्ट्रीट डॉग्स को कुछ खाना खिलाना है। अगर आप अपने घर से एक रोटी बना के उस पर हल्का सा घी लगा के वो दे दें, या पेट स्टोर से डॉग बिस्किट्स आते हैं वो लेके दे दें, तो चलेगा। दूसरा है कि मंथ में एक दिन जब भी आपका बर्थडे आता है, तो उस स्पेसिफिक डेट पे आप ब्लाइंड स्कूल जाएं और वहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और उन लोगों को खाना खिला दें। तो डॉग्स को खाना खिलाने में 50, 100, 200 रुपये का आसपास का खर्चा होता है। इससे ज़्यादा तो आप अपनी ब्रोकरेज दे देते हैं। और ब्लाइंड स्कूल में खाना खिलाने में 1000-2000 रुपये का खर्चा होता है, जितना आपका एक ट्रेड का स्टॉप लॉस होता है मेरे ख्याल से। तो अगर आप ये कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सफल होने से रोक सकता। ना बिफोर स्टार्टिंग मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ट्रेडिंग किसी का कोई कोर्स खरीद के नहीं सीखी है। सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री में है। बस आपको थोड़ा सा डेडिकेशन देना है। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ऐसी और भी बहुत सारे लोगों ने कंटेंट डाला हुआ है जो फ्री में अवेलेबल है। तो मैंने जिन 3 बंदों से मेन ट्रेडिंग सीखी थी, उनमें से एक है पिविट कॉल, चैनल है यूट्यूब पे। ये बेसिकली बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। उनके चैनल से मुझे ओलिवर वेलिस का पता चला। ही इज़ द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड। ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आई गेस। तो वो लेकिन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, कैश मार्केट में। फिर मुझे सुभाशीष पानी सर का चैनल मिला। ही इज़ एन ऑसम ट्रेडर और काफ़ी ब्लंट है। साफ बताते हैं कि भाई कोई भी स्ट्रैटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती, लॉसेस होंगे। और ये आपको और हमको सबको पता है कि लॉसेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप महीने 2 महीने के अंदर करोड़पति बनने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ मत सोचो। सेकेंडली, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, ऑर्डर ब्लॉक एक्सेट्रा, इन सबको थोड़े टाइम के लिए साइड में रख दो। हम सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करेंगे। जब हम इस एक स्ट्रैटेजी पे कंट्रोल कर लेंगे, फिर हम किसी और स्ट्रैटेजी पे जाएंगे और इस वाली स्ट्रैटेजी पे हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करेंगे, ताकि हमारे प्रॉफिट ज़्यादा हों और लॉसेस और कम हों। तो अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पे। द स्ट्रैटेजी इज 5 EMA बाय सुभाशीष पानी सर। बट इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। तो जिन लोगों को 5 EMA स्ट्रैटेजी का नहीं पता, वो या तो सुभाशीष पानी सर की वीडियो देख ले, या मेरी वीडियो से अगर उनको कुछ समझ में आ जाता तो वेल एंड गुड। तो जैसे कि आप ये चार्ट देख सकते हैं, इस चार्ट के अंदर मैंने 5 मिनट की कैंडल लगाई है। और इस 5 मिनट की कैंडल के साथ साथ मैंने एक मूविंग एवरेज लगाया है, EMA। आप इंडिकेटर्स पे जाएंगे, दिस इज ट्रेडिंग व्यू बाय द वे। आपने इंडिकेटर्स पे जाना है और इस पे EMA टाइप करना है, तो इसके अंदर ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाती है। दिस इज EMA, मैंने पहले से ऐड कर रखी है। तो आपने इसकी सेटिंग में जाना है, इसकी लेंथ को 5 कर देना है, मेथड को EMA कर देना है, और लेंथ दोबारा 5। तो ये आपके पास एक मूविंग एवरेज की लाइन आ जाती है। नाउ व्हाट डज EMA मीन? EMA मीन्स द 5 मूविंग एवरेज ऑफ द प्रीवियस 5 कैंडल्स, जो अभी अभी रिसेंटली जनरेट हुई है। तो ये हमको एक एवरेज प्राइस दे देता है। अब 5 EMA जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, उसके अंदर क्या है कि 5 मिनट की कैंडल,
अगर 5 ईएमए की एवरेज लाइन को टच नहीं कर रही है, दैट वो बन जाती है हमारी ट्रिगर कैंडल, दैट बिकम्स आवर ट्रिगर कैंडल। और उसकी जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो जब उसका हाई या लो क्रॉस करता है तब हमारा एंट्री पॉइंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हरी वाली कैंडल और ये हरी वाली कैंडल, ये दोनों कैंडल्स इस 5 ईएमए को टच नहीं कर रही हैं, सो दीज आर आवर ट्रिगर कैंडल्स। बट हमारा एंट्री पॉइंट कब है? जब भी नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को क्रॉस कर रहा है, इस केस के अंदर। तो जैसे ही इसने यहाँ पे क्रॉस किया तो फिर यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट है। तो अब इसके साथ साथ ये तो हो गया है कि जब हमने पुट लेना है या हम समझ रहे हैं कि भाई मार्केट नीचे जाएगी, यही अगर नीचे बन रहा है 5 ईएमए तो मार्केट ऊपर जाने के लिए हम ट्रेड करेंगे। तो 5 ईएमए के सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं कि कैंडल जो है वो 5 ईएमए के ऊपर है या 5 ईएमए के नीचे है। अगर कैंडल 5 ईएमए के ऊपर है तो हम उस ट्रिगर कैंडल के लो के क्रॉस पे हम पुट ऑप्शन लेंगे, और अगर 5 ईएमए से नीचे है कैंडल तो उसके हाई के क्रॉस पे हम कॉल ऑप्शन लेंगे। इज दैट ओके? सो दिस इज द 5 ईएमए स्ट्रैटेजी। अब इसके अंदर मैंने चेंज क्या किया? इसमें मैंने चेंज ये किया है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोज। ये पांच हमने रेंजेस मार्क कर लिए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लाइंस लगी हुई है हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये प्रीवियस डे क्लोज है, प्रीवियस डे लो है, प्रीवियस डे हाई ये है, और ये पिछला रेजिस्टेंस है, और ये मेरे ख्याल से पिछला सपोर्ट है, या फिर और उससे और पीछे जाएंगे तो ये एक रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट बन गया। अब जिन लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस का नहीं पता, मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी लोग स्किप कर सकते हैं पार्ट। कि जब भी मार्केट नीचे के फ्लो में जा रही है और कहीं से रिवर्सल लेती है, जैसे कि ये यहाँ पे नीचे गई, यहाँ से रिवर्सल लिया, तो ये हमारा सपोर्ट बन जाता है कि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। और जब मार्केट ऊपर जा रही है और वहां से वो रिजेक्शन लेके वापस नीचे आती है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है कि यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत आसान है यार। जहाँ पे भी आप देखोगे, जब चार्ट को थोड़ा सा छोटा करके आपको दिख जाएगा कि मार्केट ने कहाँ से रिजेक्शन लिया है। जैसे यहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है, यहाँ से वापस ऊपर गई है, यहाँ से नीचे आई है। तो ये बहुत आसान है सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना। अब आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लिया, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोज। अब ये पांच हमने रेंजेस मार्क कर लिया। जब भी 5 ईएमए इन रेंजेस के आसपास बने या उनको टच करके बने, हमने सिर्फ और सिर्फ तब ट्रेड करना है। तो ये तो हो गया हमारा एंट्री पॉइंट। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 5 ईएमए बना, यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट होता, स्टॉप लॉस होगा हमारा जो इस कैंडल का हाई था। जैसे ये नेक्स्ट कैंडल जो बनी थी 5 ईएमए की ट्रिगर कैंडल के बाद, वो पहले ऊपर गई है उसके बाद नीचे आई है, तो जहां तक ये गई थी वहां तक हमारा स्टॉप लॉस होगा। दो चीजें होगी हमारी, एंट्री और स्टॉप लॉस। अब आता है हमारा टारगेट। टारगेट थोड़ा सा जो है वो वेरिएबल रहेगा, हम रिस्क टू रिवॉर्ड के बेसिस पे टारगेट नहीं रखेंगे। जबकि के सुभाशीष पानी सर ने क्या अपनी स्ट्रैटेजी में बता रखा है कि 1:2, 1:3, 1:5 इतना रिस्क टू रिवॉर्ड रखो, और वो अचीव होता है, नो डाउट, मैंने खुद कर रखा है। बट मैं ये कहूँगा कि जो मॉडिफिकेशन मैंने की है उसके अंदर क्या है कि जैसे ही आप ट्रेड लेते हैं, जैसे ये यहाँ पे ये प्रीवियस डे हाई था, या फिर ये रेजिस्टेंस पे इसने 5 ईएमए बनाया, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, लेट्स टेक अ ट्रेड, पेपर ट्रेडिंग किया। तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया इसके लो पे, जैसे ही एग्जीक्यूशन कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया हमने ट्रेड ले लिया। स्टॉप लॉस होगा हमारा जो भी उस कैंडल का हाई या लो, अगर हम नीचे वाले 5 ईएमए पे जाते हैं तो फिर लो, तो उस कैंडल का हाई या लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब टारगेट जो है वो या तो होगा हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, या फिर प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे क्लोज, जो भी पास में पड़ रहा है, पहला टारगेट हमारा वो है। सेकंड टारगेट है उसके नेक्स्ट वाला लेवल जो कि ये है। अब हम या तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे, इस वाली लाइन तक का, क्योंकि ये प्रीवियस डे क्लोज है, या फिर हम टारगेट रख सकते थे यहाँ का। बट जब ये नीचे गया, नीचे इसने हमारा सेकंड टारगेट हिट नहीं किया और वापस ऊपर जा रहा था, तो हम क्या करते हैं, हम पैनिक सेलिंग करेंगे। लेकिन नहीं, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बनाओ जो मैंने बनाया।
अब उसके अंदर क्या है कि जब भी ये किसी नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, जैसे इस केस के अंदर ये इस सपोर्ट पे अगर टच करता और वहां पे अगर ये प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस करेगा, हम तब अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर देंगे। वन कंडीशन इज दिस। दूसरी कंडीशन, हमने 5 ईएमए ऊपर से नीचे का ले रखा है पुट डायरेक्शन का, अगर ये 5 ईएमए बनाता है ऑपोजिट डायरेक्शन का, हम तब अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर देंगे, जो कि बनता है यहाँ। जैसे कि आप इस वाली कैंडल पे देखें तो ये 5 ईएमए को टच नहीं कर रहा है। सेकेंडली, उसके नेक्स्ट वाली कैंडल दैट इज आवर एग्जीक्यूशन कैंडल, उसने इसके हाई को क्रॉस किया, तो यहाँ पे हम अपना प्रीवियस ट्रेड स्क्वायर ऑफ करेंगे, और अगर हमको लगता है सही तो हम यहाँ पे एक नया ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दिया जो हमने ऊपर से नीचे का लिया था, प्लस हम यहाँ पे एक नया ट्रेड ले सकते हैं कॉल ऑप्शन का, विद टारगेट दिस एंड स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे। सो दिस इज आवर सिनेरियो। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमको प्रॉफिट हुआ। तो फर्स्ट ट्रेड हमने किया, उसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस था 92 पॉइंट्स का, टारगेट हमारा 285 पॉइंट्स का था जो हमने खुद मैनुअली स्क्वायर ऑफ किया है। दूसरे ट्रेड के अंदर हमारा स्टॉप लॉस था 76 पॉइंट्स का, और हमारा टारगेट था 241 पॉइंट्स का, जो कि हमने करीब 3:25 या 30 मिनट पे मार्केट एंड के टाइम पे हमने अचीव कर लिया। हालांकि हम उससे पहले भी शायद स्क्वायर ऑफ कर सकते थे, अगर यहाँ पे कोई 5 ईएमए बनता है। लेट मी सी, ये यहाँ पे 5 ईएमए बना है, तो हम यहाँ पे भी इसको एग्जिट कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से हमको कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हमको 77 पॉइंट्स मिल गए। तो 285 पॉइंट ये और 77 पॉइंट ये, इट टर्न्स आउट अराउंड 350 पॉइंट्स। अगर इसी को हम ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो 300 पॉइंट, 350 पॉइंट के हिसाब से हमको प्रीमियम के अंदर करीब पौने 200 से 200 पॉइंट के आसपास का हमको प्रॉफिट मिल सकता था। सो आई गेस हमने एंट्री कर ली, हमने स्टॉप लॉस कर लिया, हमने टारगेट कर लिया, हमारी स्ट्रैटेजी बन गई। इजी है? यस इट इज इजी, अगर आप स्ट्रैटेजी पे टिके रहो, और अगर आप स्टॉप लॉस जहां पे मार्क किया है वहीं पे स्टॉप लॉस बुक करो, तो ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। बस एक रिक्वेस्ट है कि स्टॉप लॉस बुक करना है, जहां पे लगाया है वहां पे अपॉर्चुनिटीज ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहना है कि अभी ये वापस आ जाएगा या फिर सीटीसी पे आएगा तो मैं बुक कर लूंगा। वो सीटीसी पे नहीं आ रहा भाई, वो आपका और लॉस करा देगा। प्लस इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमने एक और मॉडिफिकेशन की है कि हम 2:30 बजे के बाद कोई नई एंट्री नहीं लेंगे। अगर हमने ऑलरेडी कोई एंट्री ले रखी है उसको हम चला सकते हैं, लेकिन 2:30 बजे के बाद हम नई एंट्री नहीं लेंगे। तो हमारा टाइम स्पेसिफिक हो गया कि 9:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में हमने ट्रेड लेना है। या मैं थोड़ा सा इस पूरी स्ट्रैटेजी को शॉर्ट में समझा देता हूँ। हम सुबह आए, हमने चार्ट खोला, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज, ये मार्क कर दिया है। 5 ईएमए का भी हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही 5 ईएमए की कैंडल बनी, ट्रिगर कैंडल, हम अपने अकाउंट पे वो स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन खोल के बैठ गए हैं कि जैसे ही एग्जीक्यूशन कैंडल उसका लो या हाई क्रॉस करेगा, हमने ट्रेड ले लेना है। फर्स्ट थिंग। सेकंड इज कि हमने स्टॉप लॉस स्पेसिफिक रखना है, और जैसे ही वहां पे पहुंचेगा हमने उसको काट देना है। हमने कुछ नहीं सोचना कि भाई ये वापस आएगा या फिर मैं सीटीसी पे काट दूंगा। थर्ड, जब भी हमको लग रहा है कि भाई हमारा टारगेट अचीव हो गया है, या फिर हमने जो सेकंड टारगेट रखा था वो जैसे ही वहां पे पहुंचेगा हमने एग्जीक्यूट कर देना है, हमने अपना प्रॉफिट ले लेना है, स्क्वायर ऑफ कर देना है। या फिर वो किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो भी हमने रेंजेस मार्क कर रखी हैं वहां पे कहीं पे अगर रिवर्सल 5 ईएमए बनाता है, या वो पिछली कैंडल के लो या हाई को ब्रेक करता है अकॉर्डिंग टू द ट्रेड दैट वी हैव टेकन, तो हम अपना ऑर्डर स्क्वायर ऑफ कर देंगे। इजी है? चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, दैट इज स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस हमने लेना है एट द मनी का, या फिर एक दो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी।
जिसका प्रीमियम एवरेजली 300 से 450 के आसपास होता है, हमने इससे ऊपर का नहीं लेना है। अब कौन से दिन और कौन सी एक्सपायरी का? थर्सडे, फ्राइडे और मंडे, ये 3 दिन हम सेम वीक की एक्सपायरी का लेंगे। ट्यूसडे और वेडनेसडे हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का लेंगे। ट्यूसडे हो सकता है कि हम सेम वीक का ले, डिपेंडिंग अपॉन कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का प्रीमियम क्या है। बट वेंसडे जिस दिन एक्सपायरी है, हम कभी भी सेम डे की एक्सपायरी का ट्रेड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाएंगे। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि ज़्यादा प्रॉफिट उसी दिन होता है, ज़्यादा लॉट ले सकते हैं। बट भाई, हम ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर के अंदर लॉस भी उस हिसाब से दे रहे हैं। और एक्सपायरी वाले दिन 80% मेरे ख्याल से आप लोगों का लॉस ही हुआ है। और फिर उसके बाद कुछ लोग चले जाते हैं कि जीरो हीरो कर लेंगे। भाई, जीरो हीरो कर लेना, लेकिन अपने प्रॉफिट के पैसों के 10% से। तो हम यहाँ पे आराम आराम से पैसे बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि पैसे के साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बने और हमारा इस स्ट्रैटेजी पे पकड़ बने, ताकि हम वो अचीव कर सके जो हम करना चाहते हैं। बट जुआ नहीं खेलना है हमने। तो अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट पे। अब मेरे हिसाब से दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू एंड योर कॉन्फिडेंस फॉर योर स्ट्रैटेजी। तो मेरे हिसाब से, अगर आप इनिशियली अभी शुरुआत कर रहे हैं या फिर आप पहले बहुत लॉसेस कर चुके हैं, तो 15,000 के आसपास आप इन्वेस्ट करके दिन का 2-3 हज़ार रुपए के आसपास कमा सकते हैं। अब 15,000 से क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट ऑफ ऑल दो लॉट्स मतलब 30 क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। तो 400 रुपए के आसपास का अगर हम प्रीमियम लेते हैं, तो 30 क्वांटिटी के लिए हमको मार्जिन चाहिए 12,000 रुपए। अब 3,000 रुपए हमने बफर रखा है लॉसेस के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने पहला ट्रेड लिया उसी में प्रॉफिट हो गया और हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। हमें लॉसेस भी होंगे, उस लॉसेस को कवर करने के लिए हमने बफर रखा है 3,000 रुपए। स्टॉप लॉस हमने रखना है 30 से 40 पॉइंट का। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वाले ट्रेड के अंदर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 92 पॉइंट्स का है। तो ऑप्शन के अंदर ये जो है, ये प्रीमियम करीब 45 पॉइंट्स का जो है वो रिड्यूस हो जाता। तो 45 पॉइंट्स के आसपास हमारा लॉस होता। तो 45 पॉइंट्स के हिसाब से हमारा करीब 1,300-1,400 रुपए के आसपास का लॉस था। इस वाले के अंदर हमको 37 पॉइंट्स का होता। 37 पॉइंट्स पे हमारा एसएल होता इस वाले ट्रेड में। तो हमने 30, 40, 45 के आसपास तक का रखना है। उससे ज़्यादा अगर होता है तो फिर हम अपनी क्वांटिटी कम कर देंगे, ताकि हमारा लॉस कम हो। तो जब हमने स्टॉप लॉस अपना डिफाइन कर लिया, तो टेक प्रॉफिट कितना हो सकता है? वेल, टेक प्रॉफिट जो है वो 1,000 से लेके 5,000 कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग की मार्केट कैसे जा रही है, कैसे बिहेव कर रही है और कहाँ से वो रिवर्सल ले रही है। जैसे इस कंडीशन में हमको अच्छे खासे करीब 140 पॉइंट मिल जाते, या 150 या पौने 200 पॉइंट मिल जाते, डिपेंडिंग की प्रीमियम कितनी जल्दी तेजी से भाग रहा है। इस वाले के अंदर हमको 35 पॉइंट्स मिलते लगभग। और जैसे ही हम ये वाला देख रहे हैं, इस वाले के अंदर हमको अच्छा खासा पॉइंट मिल जाता, बट हम ये ट्रेड ही नहीं ले पाते वैसे तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से। सो डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि भाई हम ये चीज़ पकड़ नहीं पाएंगे। रोज हर एक ट्रेड आप नहीं पकड़ पाओगे। तो जो पकड़ सकते हैं वो पकड़ो और उसमें से प्रॉफिट निकालो। तो यहाँ पे 630 मतलब प्रीमियम के अंदर 300 पॉइंट का होता। बट हम एक दिन के अंदर करोड़पति नहीं बनने वाले, दिस इज अ फैक्ट। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, इसको बैक टेस्ट किया है, उस हिसाब से हमको दिन के अंदर 3 ट्रेड मिल जाएंगे लगभग, 3 से 4। कभी कभी हो सकता है कि एक भी ट्रेड ना मिला। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और एक नेगेटिव भी है। नेगेटिव की उस दिन भाई हम कुछ कमाएंगे नहीं। बट पॉजिटिव क्या है कि हम फालतू के ट्रेड्स नहीं लेंगे, तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी, तो ब्रोकरेज कम जाएगी। और कई बार आप लोगों ने खुद देखा होगा कि इतना अपना प्रॉफिट नहीं कमाया जितना आप लोगों ने ब्रोकरेज दे दिया। तो एज पर माई स्टडी एंड बैक टेस्टिंग एंड लाइव टेस्टिंग, मैक्सिमम लॉस एक दिन के अंदर 3,000 रुपए के आसपास का हो सकता है इस स्ट्रैटेजी से। और मैक्सिमम प्रॉफिट 15,000 तक का हो सकता है, बट दैट इज एन एक्सट्रीम के सिनेरियो, जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में चले जाए। वो महीने के अंदर एक बार होगा या शायद 2 बार हो जाए।
तो अगर हम इसको एवरेजली लेते हैं तो एवरेजली एक दिन का लॉस हमारा करीब 150 से 2 हज़ार रुपए का, और एवरेजली एक दिन का प्रॉफिट हमारा 3 से 7 हज़ार रुपए के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि भाई कौन ये स्ट्रैटेजी पे क्या ट्रेड कर सकता है। भाई जो लोग ये सोच रहे हैं कि 10 लाख रुपए लाके 1 करोड़ रुपए बना लेंगे, उनके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि भाई ये स्ट्रैटेजी उनके लिए नहीं है। हाँ, आप करोड़ रुपए बना सकते हैं, बट एक दिन, एक महीने, एक साल के अंदर नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। धीरे धीरे आप प्रॉफिट करो, कॉन्फिडेंस क्रिएट करो। जब आपकी स्ट्रैटेजी पे पकड़ आ जाएगी, आप मार्केट समझने लग जाओगे, तब शायद आपके पास इतना फंड भी हो कि आप करोड़ों रुपए भी कमा सको। सो अगर आप सब लोगों के पास पेशेंस है तो वेलकम टू आवर ट्रेडिंग जर्नी। हम साथ में मिलके सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरी लाइव होगी, जिसमें मैं आपको ये सारी स्ट्रैटेजी जो आपको समझाई है इस पे ट्रेड करके दिखाऊंगा, ताकि आप सिर्फ बैक टेस्टेड वीडियोस ना देखें, आप लाइव देखें कि भाई मैं लाइव इस स्ट्रैटेजी पे क्या कर रहा हूँ, कैसे कमा रहा हूँ। और फिर आपको शायद मुझ पे भी कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर आप इस स्ट्रैटेजी को एक्सेप्ट करके उस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करना शुरू करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। सो प्रॉफिट करो, पैसा कमाओ, मेरी फीस पे करना मत भूलना। खुश रहो एंड खुशियाँ बांटो। दैट्स इट। थैंक यू।